Hello and Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fine and good. आज हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में जो क्लास फर्स्ट ईयर का है, एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3. विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, यानी आप इस डिटरमिनेंट को खोले नहीं, खोले बगैर आप जो हैं इसको प्रूफ करें कि ये 4ABC के बराबर है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे कि ये जो जो भी डिटर्मिनेंट है ये इसके बराबर है. ठीक है ना, लेट दिस वन इज़ इक्वल टू ऑल दिस डिटर्मिनेंट. ये एक छोटा सा सिंबल है, मोस्टली ये ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं. बहरहाल तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हम इसके जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले से पढ़ रखी हैं. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है कि आप किसी भी दो रोज़ को आपस में ऐड करके किसी भी रो में रख सकते हैं. तो ये एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो फाइंड करें जो कि 4ABC है. और उसके लिए हम यहाँ पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगा रहे हैं. पहला ऑपरेशन ये है कि हम रो 2 में क्या करेंगे कि रो 2 और रो 3 को ऐड करके इसमें रो 2 की जगह पे रखेंगे. अब रो 2 है B और रो 3 है C, तो इन दोनों को B प्लस C करके इसकी जगह पे रखना है, रो 2 की जगह पे रखना है. ठीक है ना, बाकी ये C एज इट इज़ रहेगा. तो हमने B और C को ऐड किया, B प्लस C हो गया, यहाँ पे रखा. C और A को ऐड किया तो ये 2C प्लस A हो गया, इसको इधर रखा. A प्लस B को इधर ऐड करके यहाँ पे रखना है हमने, तो ये हो गया A प्लस 2B. बाकी जो नीचे C A प्लस B है वो हमने एज इट इज़ रखा, पहला रो भी एज इट इज़ रखा. ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं. उसके बाद जो अगला हमारा ऑपरेशन है वो ये है कि आपने रो 1 में चेंज करना है. और उसमें चेंजिंग क्या करनी है कि रो 1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर मिले वो आप रो 1 की जगह पे रखें. तो अब यहाँ पे हमारा रो 1 है B प्लस C A. इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी रो 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है. फिर इसकी जो आंसर होंगे वो हम रो 1 की जगह पे रखेंगे. तो हमने यहाँ पे ये लिखा है B प्लस C, फिर माइनस B प्लस C ये वाला, फिर देन A लिखा, फिर माइनस 2C प्लस A यहाँ पे लिखा, फिर देन A लिखा, फिर इसमें से माइनस A प्लस 2B ये वाला करके हमने इधर लिखा. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है, और यहाँ से A में कट जाएगा. क्यों कटेगा, क्योंकि माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस A हो जाएगा. सो लिहाजा यहाँ पे बचेगा माइनस का 2C. फिर यहाँ से भी दो A कट ख़त्म हो जाएंगे, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 2B बनाएगा. बाकी जो नीचे चीज़ें हैं वो एज इट इज़ हमने रखी हैं, B प्लस C 2C प्लस A प्लस 2B एंड देन C एंड देन A प्लस B, ये एज इट इज़ है. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पेज पे. अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से -2 को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, किस रो में से -2 को कॉमन ले लेते हैं. सो वी आर टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम रो 1. रो 1 में यहाँ पे -2C था, -2B था, तो -2 जब हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बचा 0 C और B, और B प्लस C एज इट इज़, 2C प्लस A प्लस 2B एंड देन दिस वन एज इट इज़. फिर हमने इसको अगला जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो हम ये लगा रहे हैं कि R2 जो है इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं. R2 में से R1 करके फिर जो आंसर बचेगा वो हमने R2 की जगह पे लिखना है. तो ये है हमारा R2, इसमें से R1 यानी 0 माइनस किया इसके साथ, और फिर यहाँ से है 2C प्लस A, हमारा R2 है, इसमें से R1 यानी C माइनस किया. इस तरह यहाँ पे A प्लस 2B है, उसमें से B माइनस किया, और नीचे बाकी C A प्लस B एज इट इज़ लिखा हमने. एंड देन अब इसके बाद यहाँ से आप देखें B प्लस C में से 0 जाएगा तो B प्लस C बचेगा, और 2C प्लस A में से एक C कटेंगे तो बाकी C बचेगा और A बचेगा, और यहाँ पे A प्लस 2B में से एक B चला जाएगा तो A प्लस B बचेगा. 2B में से एक भी जाएगा तो बाकी एक B बचेगा, विच इज़ A प्लस B. C एंड A प्लस B हमने एज इट इज़ रखा है. अब हम आते हैं R3 में. यहाँ पे एक और ऑपरेशन हम लगाना चाहते हैं, और वो ऑपरेशन ये है कि आप रो 3 में चेंज करेंगे. लेकिन क्या चेंज करना है, रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर मिले वो आपने रो 3 की जगह पे रख देना है. तो ये हमारा रो 3 है C, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट किया हमने, C माइनस 0 लिखा, फिर इसमें से C माइनस C करके इधर लिखा, फिर A प्लस B में से माइनस B किया.
तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिला वो मिला 0 C B, एज इट इज़ है B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ से C मिला, ये 0 हो गया, यहाँ से B में कट गया, बाकी A बचा। अब हमें पता है कि हम अगर कोई भी मैट्रिक्स में प्लस लिखा हुआ है तो हम उसको तोड़ के दो मैट्रिसेस में लिख सकते हैं या दो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ में लिख सकते हैं। जिस तरह की ये प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो हम उसको दो मैट्रिक्स में ऐड करके, या एक डिटर्मिनेंट हो तो उसको दो हिस्सों में तकसीम करके लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि यहाँ पे दो रकमें हुई लिखी हुई हो। तो हम भी इसको इस तरह से चेंज कर रहे हैं। तो पहले में हमने क्या किया है कि यहाँ पे 0 B C रखा, फिर यहाँ पे C ये वाला पार्ट रखा, फिर 0 C A 0 रखा, फिर इसमें B, फिर A रखा, और प्लस इधर फिर 0 रखा, C रखा ये वाला, और यहाँ से C, फिर अगेन C, फिर 0 रखा, फिर यहाँ पे B, देन ये वाला B, देन A रखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये आसान हो गया, अब हम इसको ओपन कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग too many row operations. Now we are able to simplify this by opening these determinants. तो अब ओपन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं अगले पेज पे चलते हैं। So this is how we will open this matrix. अब हमने यहाँ पे -2 पहले वाला जो कॉमन लिया हुआ था वो लिखा, फिर उसके बाद आप यहाँ से जैसे ही ज़ीरो को उठाते हैं ना इधर से, ये देखें, जब ज़ीरो को उठाएंगे ये रो और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी ये बचेगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ज़ीरो बाहर खड़ा है और वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू को ज़ीरो कर देगा, लिहाजा हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर हम दूसरा वैल्यू -C उठाते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं, एंड देन जो बचता है उसका डिटरमिनेंट फिर दोबारा प्लस का भी। तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे 0 ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट 0 ही लिख दिया, माइनस का C आ गया, BANCA, फिर प्लस का B लिखा हमने, BAC0। फिर अगले वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे शुरू वाला एलिमेंट जो है वो 0 है, तो हमने 0 लिया, फिर उसके बाद ये रो और ये कॉलम कट गया। यहाँ पे जो डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा उसके साथ जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर हम माइनस का C उठाएंगे एंड देन प्लस का B उठा के ये रोज़ ये कॉलम्स को कैंसिल करके डिटरमिनेंट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देखें 0 -C, फिर ये हो गया, फिर देन प्लस का B, और बाकी जो रोज़ बचेंगे कॉलम्स उनको यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिखा है। अब इनको सॉल्व करेंगे, 0 में से C माइनस करेंगे तो माइनस का C बचेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, BA -AC हो जाएगा, फिर प्लस का B 0 हो जाएगा और C -AC हो जाएगा, फिर प्लस ये 0 -C इज़ -C, एंड देन CA या AC BC, और फिर प्लस का C 0 हो गया, माइनस का C² आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का ABC हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस AC² हो गया, प्लस B का 0 हो गया, प्लस माइनस ABC हो गया, फिर माइनस AC² हो गया, फिर प्लस ABC हो गया, सॉरी दिस वन इज़ BC², एंड देन B0 का 0 लिखेंगे, वो लिखा मैंने नहीं है, फिर ये हो गया माइनस का BC²। अब आप देखें AC² प्लस का है, AC² माइनस का कट गया, और यहाँ पे जो है हमारा BC² प्लस का है, यहाँ पे BC² माइनस का, ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे माइनस ABC, अनदर माइनस ABC। अब ये दो गए माइनस के 2 ABC, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 ABC हमें मिला है, जो कि हमारे क्वेश्चन का डिमांड था कि आप इसको डिटरमिनेंट वैल्यूज़ फाइंड करें मगर उसको ओपन नहीं करें, तो लिहाजा ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद, थैंक यू।